कौन जीतेगा, बयानिया या मसाइल का हल? अगर तो मसाइल हल हो गए तो फिर तो बिलाशुबा वही जीतेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और सिर्फ दो बयानियों के दरमियान टकराव पीछे रह गया, यानी नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो या सियासत में गैर जमहूरी कुव्वतों का किरदार ख़त्म करो, और इमरान खान का पाकिस्तानी चोरों डाकुओं को अमरीकी और दीगर गैर मुल्की कुव्वतों की मदद से मुल्क में इक़्तिदार में लाना बंद करो कि बयानिए बाहम टकरा गए, तो फिर कौन जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। कम अज़ कम इस वक्त तक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ही वो तोते हैं कि जिसमें बैक वक्त नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की जान है। अगर तो छोटे मियाँ साहब कामयाब हो गए तो मतलब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन जीतने और इन चंद माह के बाद भी मुसलसल अगले 5 बरस तक बिला शिरकत गैर मुल्क पर हुकूमत करने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर कौमी मईशत के गंभीर मसाइल और शदीद सियासी खींचातानी ने इस तोते की गर्दन मरोड़ दी तो फिर शायद इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकना नून लीग के लिए खासा मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर जंग सिर्फ दो बयानियों के माबैन रह जाएगी। और ये बात समझना हम में से किसी के लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जज्बाती शहरियों को मज़ीद जज्बाती करने की जितनी सलाहियत गैर मुल्की मदाखलत से पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली के बयानिए में है, इतनी बहरहाल पाकिस्तानी फ़ौज की मदाखलत से पाकिस्तान की हुकूमत बदलने के बयानिए में नहीं है। क्योंकि इस बयानिए को कोई पसंद या नापसंद भले करता फिरे, मगर मानते तो बहरहाल तकरीबन सभी हैं। यानी सबको हमेशा से ये पता तो बहरहाल है ही कि पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत में हमेशा एक भरपूर किरदार रहा है और ये सिलसिला हुनूज़ जारी है, और ये कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश करके और साथ मिला के ही इस्लामाबाद में हुकूमत बनाई जा सकती है, और इसे नाखुश करने वालों के पास सिवाय क्यों निकाला कहने के और कोई ऑप्शन नहीं बचता। यानी मियाँ साहब का वोट को इज़्ज़त दो, जमहूरियत को मजबूत करो, अवामी मैंडेट का एहतराम करो और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उनका असल हक़ हुक्मरानी दो वगैरह वगैरह का बयानिया खूबसूरत ज़रूर है, मगर बदकिस्मती से माजी के गैर नज़रियाती नवाज शरीफ और आज के गैर नज़रियाती इमरान खान व आसिफ जरदारी समेत हमारी सियासी अशराफिया, खुद मियाँ साहब के छोटे भाई और पाकिस्तानी अवाम की नसीम हिजाजियत ज़दा आबादी भी न सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को बड़ी हद तक तस्लीम करती है, बल्कि इसकी डिक्टेशन को हमेशा से कबूल भी करती रही है और इसके डंडे से फ़ायदा भी उठाती रही है। चुनांचे बड़े मियाँ साहब का ताकतवर और शानदार मज़ाहमती बयानिया तो बदकिस्मती से मुल्क के मारूजी हालात के सबब, यानी नून लीग के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने, शहबाज शरीफ के मसनद अफरोज़ होने, मरियम नवाज़ के मौजूदा कौमी हुकूमत पर खामोश होने और इसे तस्लीम करने के सबब सरेदस्त खासा कमज़ोर और फुसफसा हो चुका है। लेकिन इसके बरक्स खान साहब का अमरीकी मदाखलत का बयानिया अभी जवान भी है और दिलफरेब भी, तवाना भी है और ज़ूद असर भी, और सरेदस्त ये नौजवानों को मुश्तइल करने और उन्हें खान साहब के ज़माने की बुरी हुकूमत, नाकिस कारकर्दगी, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और दीगर तकालीफ को भुलाकर उनके जलसों में बड़ी तादाद में शिरकत करने और उनकी मर्जी सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने पर आमादा करने में भरपूर कामयाबियाँ भी हासिल कर रहा है। चुनांचे मियाँ शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर शोबाजियों, माफ़ कीजिएगा, मतलब दिखावे के फीते काटने और आनियों जानियों के सिलसिले को तर्क करके तमाम तवज्जो अपने उसी चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मरकूज़ कर दें कि जिसका वो अपोजिशन के ज़माने में तस्करा किया करते थे। क्योंकि सच तो ये है कि इस वक्त सरकार के पास अवाम को रिलीफ देने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। कौमी मईशत की सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। इन हालात में नून लीग ने मखलूत हुकूमत की क़ियादत लेकर किया तो आबैल मुझे मार वाला काम ही है, लेकिन अगर छोटे मियाँ साहब जैसा डेडिकेटेड और मेहनती शख्स हिम्मत करे तो वो बिलाशुबा कुछ न कुछ ज़रूर ठीक कर सकता है। मगर इसके लिए उन्हें इत्तेहादी जमातों और अवाम का भरपूर एतमाद, दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों का भरपूर ताउन और सबसे बढ़कर शाह खर्च सरकारी पॉलिसियों और मेट्रोज शेट्रोज के ऐलानात की बजाय सबसे पहले मुल्क का टैक्स नेट बढ़ाना होगा, रुपए को मुस्तहकम करना होगा, इम्पोर्ट बिल कम करना होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने होंगे, करंट अकाउंट खसारे और तिजारती खसारे को कम करना होगा। इसके बाद आवाम को रिलीफ देने की मंजिल आएगी। यानी कान को उल्टी तरफ से पकड़ने की गुंजाइश बदकिस्मती से मियाँ साहब के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। पहले खर्चा फिर कमाई का मज़ाहिया फार्मूला कम अज़ कम सरेदस्त नहीं चल सकता। उन्हें पहले मुल्क की मईशत बेहतर करना होगी और इसे पटड़ी पर वापस लाना होगा। इसके बाद आवाम को रिलीफ देने के मंसूबे बनाने होंगे, वरना शायद ये ऐलान करदा और गैर मुकम्मल या गैर फ़ाल मंसूबे भी खान साहब के 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों के मंसूबों की तरह आइंदा इलेक्शन में उल्टा नून लीग के लिए वबाल जान साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम।